Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve one problem that is from Wave Optics NCERT and ये problem जो है CBSE के पेपर्स में कई बार जो है वो पूछा जाता है. So here in this problem, YDSC experiment using monochromatic light, the intensity of light at a particular point on screen when the path difference is lambda is k units. So basically यहाँ पर जो resultant intensity है screen पर that is basically equal to k units और ये intensity तब है जब जो दो वेव्स वहाँ पर जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है. सो व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रहा है दैट इज बेसिकली के यूनिट्स. स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है I1 प्लस I2 एंड इट इज लाइक 2 रूट I1 I2 cos phi एंड phi इज बेसिकली द फेज डिफरेंस. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का आपस में लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस इज गिवन टू अस लाइक दिस इज फेज. ओके, दिस इज फेज डिफरेंस जिसे कि हम जनरली फाई से डिनोट करते हैं. सो पाथ डिफरेंस लैम्डा है और लैम्डा अपॉन 2 पाई यहाँ से हम आसानी से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो फेज डिफरेंस आ गया हमारे पास 2 पाई. So basically when we have phase difference of 2 pi or we have path difference of lambda, our resultant intensity is k unit. So मैं resultant की जगह यहाँ पर k substitute कर लेता हूँ. And let's suppose I1 and I2 are same there. So in this experiment, in this YDSC experiment, so मैं I1 की जगह I लिख रहा हूँ. These two waves of same intensity, let's suppose they are interfering on the screen when they have path difference of lambda and phase difference of 2 pi and their resultant is k. सो I1 I2 की जगह I पुट किया गया. इट इज़ लाइक 2 रूट I1 I2 यानी कि I एंड cos phi इज 2 पाई. स्टूडेंट्स, cos 2 पाई इज बेसिकली 1 देयर. सो मैं सिंपली 1 लिख लूँगा. सो k इज इक्वल टू 2i प्लस 2i. दिस इज लाइक आई स्क्वेयर, रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल बेसिकली गेट 4i. तो यहाँ से पहले तो हमें कंडीशन पता चलता है जो क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है. अकॉर्डिंग टू दैट k इज दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वेव. अब हम अपने जो सवाल है उसमें चलेंगे. हमसे अब पूछा जा रहा है कि आप इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कीजिए. बेसिकली हमें आंसर को इन टर्म्स ऑफ के एक्सप्रेस करना है. बट नाउ वी हैव पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3. सो बेसिकली व्हेन वी हैव पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3, पहले तो हम फेज डिफरेंस का पता लगाएंगे. सो ऑब्वियसली यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकालेंगे. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा एंड फाई का वैल्यू निकल जाएगा 2 पाई अपॉन 3. सो व्हेन वी हैव पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 3, so now here we have phase difference of 2 pi by 3 and by using this we can find out the resultant intensity in the given question. So IR is equal to again like I plus 2 root I cos phi. स्टूडेंट्स, जब हमारे पास लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3 होगा. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 2 पाई बाई 3. 2 pi by 3 means 120 degree. So it is IR is equal to it is 2i प्लस 2i स्क्वेयर अगेन, फिर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा एंड cos 120 होता है माइनस हाफ. सो विल सॉल्व दैट. तो हमारे पास यहाँ पर आई आर का जो आंसर है वो आ जाएगा 2i और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देर इज अ नेगेटिव साइन. सो 2i माइनस आई इज आई. सो इस केस में हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बन रही है वो आई बन रही है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी नो दैट जो k है वो 4i के बराबर है. तो ऑब्वियसली जो i होगा वो k बाय 4 के बराबर होगा. सो इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर आएगा लैम्डा बाय 3 पाथ डिफरेंस होने पर, वी कैन से दैट i रिजल्टेंट इज इक्वल टू k बाय 4. सो दिस इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन. थैंक यू.